हेलो स्टूडेंट, मैं कीर्ति अवस्थी, डाइट लेक्चरर गणेशपुर बाराबंकी से। देखिए, आज हम सभी लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है पोषक तत्व। ये पोषक तत्वों की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं और पोषक तत्वों का हमारे शरीर में कार्य क्या है तथा किन किन साधनों से हम भोजन के द्वारा इनको प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लिखा है, एक स्वस्थ जीवन शैली की नींव में पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों का संतुलित सेवन शामिल है। यानी स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को संतुलित भोजन करना चाहिए। अच्छा, संतुलित भोजन से यहाँ तात्पर्य है पोषक तत्वों की वह आवश्यक मात्रा जो हमें शरीर के लिए आवश्यक होती है। देखिए, इसमें पहली बार में लिखा हुआ है कि हम प्रोटीन को जो है किन चीज़ों से प्राप्त कर सकते हैं। अंडे, सेम, मूंगफली, दाल, पनीर, दूध, बीज, इन सब से प्राप्त किया जा सकता है। प्रोटीन का हमारे शरीर में कार्य क्या है? ये शरीर के निर्माण का कार्य करती है, जैसे शरीर की वृद्धि करना, मसल्स को मजबूत करना, रक्त का निर्माण करना, बालों, त्वचा, इन सब के स्वास्थ्य के लिए यह आवश्यक है। अब दूसरे अगर पोषक तत्व की बात की जाए तो वह है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें किन भोज्य पदार्थों से मिलेगा? गेहूँ, आलू, मक्का, चावल, गन्ना, मीठे फल और इसके साथ ही चीनी, गुड़, ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं। सभी प्रकार के अनाजों से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट हमें प्रतिदिन की जो ऊर्जा आवश्यकता है उसका 50 से 60% ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करनी चाहिए। यदि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या होगा कि वसा और प्रोटीन ये दोनों जो है ऊर्जा देने के कार्य में लग जाएंगे और शरीर हमारा सुदृढ़ और मजबूत नहीं बन पाएगा, यानी निर्माण कार्य के लिए प्रोटीन स्वतंत्र नहीं हो पाएगी। अच्छा, तीसरा जो पोषक तत्व है वह है वसा। वसा किन चीज़ों से प्राप्त हो सकती है? चिकन, दूध, क्रीम, एवोकेडो, पनीर, सरसों का तेल, विभिन्न प्रकार के तेल, घी, इन सब से वसा प्राप्त होती है। वसा की एक सीमित मात्रा ही हमें उपयोग करना चाहिए। यदि अत्यधिक मात्रा में वसा या तैलीय युक्त खाद्य पदार्थ खा लिए जाते हैं तो यह बहुत धीरे धीरे पचते हैं और साथ ही यह अत्यधिक ऊर्जा देने का कार्य करता है। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी प्राप्त होती है, जबकि 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ही प्राप्त होती है। इस प्रकार से यदि हम दोनों चीज़ें बराबर मात्रा में, यानी कि 2 चम्मच प्रोटीन या 2 चम्मच कार्बोहाइड्रेट लें तो उतनी अधिक जो है कैलोरी प्राप्त नहीं होगी जितना 2 चम्मच घी या तेल के जो है यूज़ करने से होगी। तो इस प्रकार से अगर ज़्यादा मात्रा में वसा यूज किया जाएगा तो शरीर के विभिन्न अंगों में मोटापा बढ़ जाता है, यानी वसा की परत हमारे शरीर में जमा होने लगती है। फिर अगला जो पोषक तत्व है वह है विटामिन। विटामिन्स देखिए किन किन चीज़ों से मिलेगा? हमें सभी प्रकार की सब्जियों और फल से, टमाटर, गोभी, सलाद, कद्दू, अंडे, मक्खन, हरी सब्जियां, आम, पपीता, गाजर, दूध, इन सब चीज़ों से विटामिन्स की प्राप्ति होती है। ड्राई फ्रूट्स से भी विटामिन्स की अच्छी मात्रा मिल जाती है। देखिए, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है जल में घुलनशील विटामिन। इसका साधारण मतलब यही है कि जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो वसीय पदार्थों में पाया जाएगा और जो जल में घुलनशील विटामिन है, जैसे आपका विटामिन बी एंड सी हो गया, तो बी और सी ये हमें जिनमें जो है जल की मात्रा अधिक होगी वैसे फल और सब्जियों से प्राप्त होते हैं। अगला पोषक तत्व है खनिज लवण। खनिज लवण में आएगा अंडा, रोटी, हरी सब्जियां, दालें, फल, मक्का, अनाज, अंकुरित अनाज, नमक, प्याज, लहसुन, ये सारी चीज़ें खनिज लवण के अच्छे स्रोत होते हैं। विभिन्न प्रकार की सब्जियों में भी खनिज लवण की अच्छी मात्रा पाई जाती है। खनिज लवण से हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत होती हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यों को यह शरीर में संपन्न करता है। इसके अलावा अगला है फाइबर। तो देखिए,
हमें किन चीज़ों से प्राप्त होगा? गोभी, गाजर, केला, सेब, मटर और परिष्कृत अनाज से ये प्राप्त होगा। देखिए अगर हम परिष्कृत अनाज की बात कहें तो जो छना हुआ गेहूं का आटा है जिसको मैदा कहते हैं उसमें फाइबर नहीं होगा, लेकिन अगर चोकर युक्त आटे का प्रयोग किया जाएगा तो उसमें अच्छी मात्रा में फाइबर होगा। ये रेशे हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के पोषक तत्व को नहीं देते, लेकिन यह हमारे शरीर में आंत और पेट की सफाई के लिए आवश्यक है। इनसे आंतों की अच्छी सफाई हो जाती है और ये हमारे शरीर के पोषक तत्वों को आगे बढ़ाने में कार्य करते हैं, जिससे पाचन, अवशोषण ये सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलती रहती हैं। अब बात करते हैं हम कि विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का हमारे शरीर में क्या कार्य है और इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट की अगर बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट की यदि बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट में जो है ये कार्य क्या करेगा, व्यक्ति को अगर इसकी कमी हो जाती है कार्बोहाइड्रेट की तो कमजोरी शरीर में होने लगेगी और कार्य क्षमता में कमी आने लगेगी। इसी प्रकार से प्रोटीन की कमी से क्वाइशरकोर रोग की संभावना होती है, जैसे भूख न लगना और शरीर का दुर्बल होना। वसा की कमी से भी कमजोरी होना और ऊर्जा की कमी शरीर में उपस्थित होना। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के विटामिन्स के अलग अलग रोग होते हैं और इनके कार्य भी अलग अलग है। जैसे विटामिन ए आँखों की कमजोरी इससे हो जाती है, विटामिन बी से शरीर में कमजोरी हो जाती है, विटामिन सी दांत और मसूड़ों की बीमारी को प्रदर्शित करेगा, विटामिन डी हड्डियों को कमज़ोर कर देगा, विटामिन ई जनन क्षमता में कमी कर देगा, विटामिन के रक्त के थक्के को बनने में सहायता करता है और इसकी कमी से अगर उंगली कट जाए तो रक्तस्राव अधिक मात्रा में होने लगता है। खनिज लवण में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन ये सभी क्या है, हड्डियों और दांतों की कमजोरी व खून में हीमोग्लोबिन की कमी तथा घेंगा जैसे रोगों को उत्पन्न करते हैं। अब यदि बात की जाए विटामिन्स की तो देखिए विभिन्न प्रकार के विटामिन्स के रासायनिक नाम कौन कौन से हैं। जैसे ए रेटिनॉल जिससे रतौंधी रोग आएगा, B1 थायमिन कहलाएगा, B2 राइबोफ्लेविन है, B3 निकोटिनामाइन है, B5 पेंटाथेनिक एसिड है, B6 पायरोडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फॉलिक एसिड, B12 साइनोकोबालामिन, C एस्कॉर्बिक अम्ल, डी कैल्सीफेरॉल, ई टोकोफेरॉल और के फिलोक्विनोन यह विभिन्न प्रकार के विटामिन्स के रासायनिक नाम हैं। आइए देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के विटामिन्स से कौन से रोग होते हैं और इन्हें किस प्रकार से के भोजन से दूर किया जा सकता है। देखिए विटामिन ए रतौंधी इसकी कमी से हो जाएगा और विटामिन ए की कमी को रोकना है तो दूध, पपीता, हरी सब्जियां, गाजर इत्यादि का सेवन हमें करना चाहिए। B1 थायमिन इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है और इसकी कमी को रोकना है तो अंकुरित अनाज, अंडा और इसके अलावा हमें जो बेकी की हुई चीज़ें होती हैं, खमीरीकरण युक्त चीज़ें होती हैं जैसे दही हो गया, इन सब का सेवन करना चाहिए। विटामिन B6, B3 निकोटैनिक अम्ल इससे पेलाग्रा रोग हो जाता है। दूध, मांस, हरी सब्जियां इत्यादि के सेवन से हम इस कमी को दूर कर सकते हैं। B6 पायरोडॉक्सिन यह विभिन्न प्रकार के त्वचा रोगों के लिए जाना जाता है। अगर इसकी कमी हो जाती है और इसकी कमी कैसे दूर होगी, संपूर्ण अनाज या मांस को खाने से ये प्राप्त हो जाएगा। B12 साइनोकोबालामिन यह प्रमुखता रक्त की कमी यानी एनीमिया को दर्शाता है।
मांस, दूध आदि के सेवन से इसकी कमी को दूर किया जा सकता है। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्वी रोग इससे दिखाई देता है। नींबू, आंवला, टमाटर और खट्टे रसीले फल के सेवन से इस कमी को दूर कर सकते हैं। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल है, जिससे सूखा रोग हो जाता है। सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा इत्यादि के सेवन से हम इसकी कमी को दूर कर सकते हैं। ई है टोकोफेरॉल, जो कि नपुंसकता के लिए जो है जिम्मेदार होता है। अंकुरित गेहूं, दूध, सब्जियां आदि के सेवन से हम इसकी कमी को भी पूरा कर सकते हैं। के फिलोक्विनोन्स, जो कि रक्त के जमने में सहायता करता है। अच्छा, रक्त को या धमनियों के अंदर नहीं जमाता है, बल्कि जब रक्त उंगली कट जाती है तो वहाँ पर थोड़ी देर दबाए रखने से 3 से 5 मिनट में रक्त के कण फाइब्रिनोजेन का निर्माण करते हैं, जिससे रक्त के दूसरे कण उसमें फंस करके एक जाल का निर्माण कर लेते हैं और रक्त बहना बंद हो जाता है। यदि के विटामिन की कमी होगी तो फाइब्रिनोजेन का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसकी कमी को कैसे दूर कर सकते हैं? सब्जियां, सोयाबीन तेल इत्यादि के प्रयोग से। देखिए, अभी हम सब लोगों ने ये बात की कि इन सब चीज़ों को खा करके हम जो है शरीर में इनकी कमी को रोक सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये कमियां होती क्यों हैं। सबसे पहले, शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी के कारण क्या हैं? या तो प्रति व्यक्ति भोजन की उपलब्धता में कमी हो, जैसे कि पिछले महीने देखा गया लॉकडाउन हो गया और अप्रैल में खाने पीने की बहुत सारी जो है सामान की कमी दिखाई देने लगी। तो ऐसे में अगर प्रति व्यक्ति भोजन की उपलब्धता कम हो जाती है तो भी शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी दिखाई देती है। इसी प्रकार से संतुलित भोजन के बारे में अज्ञानता, हमारे पास सारी चीज़ें हैं लेकिन अज्ञानता के कारण वह चीज़ें उपयोग नहीं की जा रही होती हैं, तो भी क्या होगा कि लंबे समय में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाएगी। या व्यक्ति की रुचि ऐसी है कि वह किसी एक या दो भोज्य पदार्थों पर ही डिपेंड है। कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ दाल चावल खाना पसंद करते हैं या चावल सब्जी खाना पसंद करते हैं, उन्हें दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। कई लोग इसके विपरीत हरी सब्जियां बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो ऐसे में क्या होगा कि संतुलित भोजन की अज्ञानता से भी पौष्टिक तत्वों में कमी हो जाती है। प्रति व्यक्ति आय में कमी, गरीबी के कारण भी व्यक्ति प्रॉपर भोजन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण भी पौष्टिक तत्वों में कमी हो जाती है। अच्छा, इस कमी को कैसे जो है यह हमारे शरीर पर इफ़ेक्ट डालेगी, आइए इसको एक सर्कल के माध्यम से समझते हैं। अगर पौष्टिक तत्वों की लगातार कमी बनी रहे फिर क्या होगा? शरीर की कार्य क्षमता में धीरे धीरे कमी आने लगेगी। उसके बाद वृद्धि और विकास में रुकावट आ जाएगी, यानी मसल्स कमज़ोर होने लगेंगे तो वृद्धि अपने आप रुक जाएगी। अगर उसमें प्रदूषित वातावरण है, यानी वृद्धि और विकास रुका हुआ है, आसपास का वातावरण भी प्रदूषित है, तो क्या होगा? व्यक्ति जल्दी से संक्रमित होने लगेगा। अब जैसे कि इस समय क्या है, कोरोना वायरस चल रहा है, तो क्या है, ये प्रदूषित वातावरण की ओर इंडिकेट कर रहा है। अब ऐसे में क्या होगा कि जिसमें पौष्टिक तत्वों की कमी होगी वो क्या करेगा? व्यक्ति जल्दी से संक्रमित होने की संभावना उसके अंदर रहेगी। फिर व्यक्ति का रोग ग्रसित होना, ऐसे व्यक्ति के रोगग्रस्त होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। फलस्वरूप स्वास्थ्य का बिगड़ना। ऑब्वियसली अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के रोग के लक्षणों से ग्रसित हो जाता है तो उसका मेटाबॉलिज्म सारा बिगड़ जाएगा और शरीर आंतरिक कार्यों को सुचारू रूप से नहीं कर पाएगा, जिससे उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, जिससे पोषण स्तर में गिरावट आ जाएगी और कार्य क्षमता में कमी आ जाएगी, जिससे वह उस व्यक्ति के उत्पादन और आय में कमी हो जाएगी, यानी उसकी कार्य क्षमता, जो कार्य करने की उसके अंदर योग्यता है, क्षमता है, उसमें धीरे धीरे गिरावट आने लगेगी, जिसके फलस्वरूप वह कार्य नहीं कर पाएगा और आय भी नहीं हो पाएगी। तो यह प्रभाव है जो कि हमें दिखाता है कि पौष्टिक तत्वों की कमी से शरीर में क्या क्या हो सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।